स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करने का तरीका सीख लेते हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करने के लिए जितनी भी संख्या दी रहती है उस सभी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो संख्या सभी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में मिलता है उसके सबसे बड़े पावर वाले को लिखते हैं और बाकी जो संख्या बच जाता है उस सभी संख्या को गुणा के रूप में लिख देते हैं और गुणा करने पे जितना आएगा वही होता है एलसीएम। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, इस प्रश्न में 3 संख्या दिया हुआ है। पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 72 और तीसरी संख्या है 120। इस तीनों संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो संख्या दिया रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो जो भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना रहता है उस संख्या का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे 6 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 6 का क्या करेंगे, एलसीएम देंगे। तो कितना से लगाएंगे, 2 से, 2 तिया लगेगा 6। अब कितना से लगाएंगे, 3 से, 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया। तो देखिए इस तरफ यानी कि ये जो सभी संख्या आएगा इस सभी संख्या को गुणा के रूप में लिख देंगे, यही होगा अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए इस तरफ कितना है, 2 है और 3 है। तो 2 और 3 को लिख देंगे गुणा के रूप में। तो 2 और 3 को गुणा के रूप में लिख दिए। अब इसको पावर के रूप में लिखेंगे। तो देखिए जो संख्या जितनी बार गुणा के रूप में रहता है उसका पावर उतना होता है। तो देखिए 2 कितना बार है गुणा के रूप में, 1 बार। तो 2 का पावर हो जाएगा 1। और 3 कितना बार है गुणा के रूप में, 1 बार। तो 3 का पावर हो जाएगा 1। तो पहली संख्या यानी कि 6 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आ गया, 2 का पावर 1 गुने 3 का पावर 1। अब दूसरी संख्या का करेंगे तो दूसरी संख्या कितना है, 72। तो अब 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके लिए 72 का भी क्या करेंगे, एलसीएम देंगे। तो चलिए एलसीएम देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं। तो ये 2 से लगेगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। अब फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 से लगेगा, 2 नामा 18। अब 2 से नहीं लगेगा तो लगाएंगे 3 से, 3 तिया 9। अब फिर लगाएंगे 3 से, 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया। तो 1 आ गया तो क्या बोले थे, इस तरफ जितनी भी संख्या रहेगा इस सभी संख्या को गुणा के रूप में लिख देंगे। तो कितना है, तो 2 1 2 3 बार है तो 2 को लिखेंगे 3 बार गुणा के रूप में, 1 2 3 गुने। अब देखिए 3 कितनी बार है, 2 बार है। तो 3 को भी 2 बार गुणा के रूप में लिख देंगे। अब इस सभी संख्या को पावर के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 3 कितनी बार है गुणा के रूप में, 2 बार। तो 3 का पावर हो जाएगा 2। अब देखिए 2 कितना बार है गुणा के रूप में, 3 बार। तो 2 का पावर हो जाएगा 3। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2। अब 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 120। अब क्या करेंगे, 120 का भी एलसीएम देंगे। तो चलिए यहाँ पे दे देते हैं 120 का एलसीएम। तो लगाएंगे 2 से, 2 छक्के 12, 0, 60 से कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 60। फिर 2 से लगाएंगे तो 15 दूनी 30। अब 2 से नहीं लगेगा तो कितना से लगाएंगे, 3 से, 3 पचे 15। अब 3 से भी नहीं लगेगा तो लगाएंगे 5 से, 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पे भी 1 आ गया। तो इधर जितनी भी संख्या आया है इस सभी संख्या को क्या करेंगे, गुणा के रूप में लिख देंगे। तो देखिए 1 2 3 बार है 2 गुणा के रूप में। तो लिख देंगे 1 2 3, 3 बार लिख दिए 2 को गुणा के रूप में। अब देखिए कितना है, 3 है तो गुने में लिख देंगे 3। अब कितना है, 5 है तो गुने में लिख देंगे 5। अब इस सभी संख्या को पावर के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 2 कितना बार है गुणा के रूप में, 3 बार। तो 2 का पावर लिखेंगे 3। 3 कितना बार है, 1 बार। तो 3 का पावर 1 गुने 5 कितना बार है, 1 बार। तो 5 का पावर 1। अब देखिए इस सभी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सभी के अभाज्य गुणनखंड में
मिल रहा है, यानी कि सभी के अभाज्य गुणनखंड में है। तो यहाँ देखिए 2 जो है ये 6 के भी अभाज्य गुणनखंड में है, 72 के अभाज्य गुणनखंड में भी है और 120 के अभाज्य गुणनखंड में भी है। तो देखिए यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 3 है और यहाँ 2 का पावर 3 है। तो सबसे बड़े पावर वाले को लिखते हैं। तो देखिए 2 का पावर 3 जो है वो बड़ा है, तो अब लिख देंगे एलसीएम बराबर 2 का पावर 3 गुने। अब देखिए 3 जो है 6 के भी अभाज्य गुणनखंड में है, 72 के अभाज्य गुणनखंड में भी है और 120 के भी अभाज्य गुणनखंड में है। तो यहाँ देखिए 3 का पावर 1 है, यहाँ भी 3 का पावर 1 है और यहाँ देखिए 3 का पावर 2 है। तो सबसे बड़े पावर वाले को लिखते हैं, तो 3 का पावर 2 लिख देंगे। अब देखिए ये 5 का पावर 1 जो है ये शेष बच गया, तो इस 5 के पावर 1 को लिख देंगे। अब इस सभी संख्या का गुना कर देंगे, 2 का पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार गुना के रूप में लिखेंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 गुने 3। अब देखिए यहाँ पे 3 का पावर 2 यानी कि 3 को 2 बार गुना के रूप में लिखेंगे, तो 3 तिया हो जाएगा 9 गुने 5 का पावर 1 तो 5। अब देखिए इसको गुना कर देंगे, 8 पंच हो जाएगा 40, 40 को 9 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36, 0 है तो 0। तो देखिए 6, 72 और 120 का एलसीएम आ गया 360, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।